तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल खेत खलियान में। दोस्तों हम मूंग के प्लांट में आए हैं और आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्थिति में आप जो हमारे मूंग देख पा रहे हैं, ये देखिए आप जो फ्लावरिंग स्टेज हमारे मूंग में जो चल रही है, इस फ्लावरिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा हमारे मूंग को केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे मूंग को पानी भी प्रॉपर चाहिए, इस टाइम पे हमारे मूंग को दवाई भी प्रॉपर चाहिए। और इस टाइम पे ही किसान के पास पानी की थोड़ी कमी आती है कि इस टाइम पे वाटर लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और इस टाइम पे ही मारू का जो इल्ली है उसका भी अटैक सबसे ज़्यादा रहता है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपके उधर टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी है, वातावरण में अगर नमी है और तापमान ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे मारूका का अटैक हो सकता है। और अगर बादल हो रहे हैं तो और ज़्यादा, मतलब बादल होने का मतलब ये है कि सेम वही कंडीशन कि धूप होना, गर्मी होना और वातावरण में नमी होना, तो उसकी वजह से जो है हमारी मारूका के लिए मतलब फेवरेबल कंडीशन है, वो मतलब अनुकूल स्थिति है मारूका इल्ली के लिए, तो उस टाइम पे उसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो स्थिति है जो आप देख रहे हैं मूंग की, इसमें इस समय फूल आ गए हैं और फलियाँ भी अब बनने लगी है, और अभी हमने इसमें पानी लगा दिया है, निकल चुका है मतलब पानी, और ये अंतिम पानी है। लगभग 12 से 13 दिनों में हमारी जो है क्रॉप है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब देख रहे हैं इसमें फलियाँ भी चल रही है, फूल भी चल रहे हैं। अब ये जो नमी है, चूँकि अब इसमें पानी अभी निकला है, तो ये नमी इसको आने वाले 8 से 10 दिनों तक प्रॉपर, मतलब जो फूल और फली जो ग्रोथ करते हुए हैं उनको प्रॉपर नमी देती रहेगी। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा ध्यान रखें दोस्तों कि हम हमारी मूंग की फसल में मारूका इल्ली या कोई भी इल्ली हो, चाहे अगर सेमी लूपर भी अगर रहेगी, तो सेमी लूपर भी सबसे ज़्यादा जो हमारी नई निकलती हुई जो फलियाँ हैं उनको बिल्कुल डैमेज कर देगी, उसको क्षतिग्रस्त कर देगी, उसके दाने को निकाल के खा जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो टेक्निकल है वो थोड़ा सा स्पेशल बदल के दें थोड़ा सा, क्योंकि मारूका जो है फूल के अंदर होती है, और फूल के अंदर जो है टेक्निकल बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत कम रेयर केस में से टेक्निकल है जो काम करते हैं। तो इसमें टेक्निकल थोड़ा सा आप हेवी लें। अब तक जो आप जैसे भी टेक्निकल रहते थे ठीक था, लेकिन अब जो है अपने को टेक्निकल इसमें थोड़ा सा हेवी डालना पड़ेगा। जैसे आप वायगो ले सकते हो, साइनेट्रा नीलीप्रोल ले सकते हो, इसके अलावा आप सोलोमन भी ले सकते हो, सोलोमन बहुत अच्छी है, अलीका ले सकते हो, एम्प्लीगो ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छे टेक्निकल है। इसके अलावा स्पाइनोटोरम जो आता है अपना डेलीगेट जो आता है डाउ का, वो भी आप ले सकते हो, उसका बहुत शानदार रिजल्ट है। मतलब ऐसे प्रिवेंटिव में आप सोलोमन बहुत अच्छे से डाल सकते हो। मतलब अगर आपको डर है कि भाई आ ना जाए, तो आप सोलोमन का बिल्कुल स्प्रे करें, और सोलोमन का कर सकते हो आप, अलीका का कर सकते हो आप, एम्प्लीगो का कर सकते हो आप, वायगो का कर सकते हो। और हमारे एरिया में, चूँकि हमारा जो लोकल एरिया में जो ज़्यादा चलती है शिव शक्ति की जो जुपिटर है वो सबसे ज़्यादा चलती है, तो जुपिटर का भी अभी तक हमने इसमें जुपिटर का ही स्प्रे किया है। लगभग इसमें 4 स्प्रे हो चुके हैं और चारों ही जुपिटर के हुए हैं, तो अभी तक इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब हम इसमें जो डेलीगेट है, जो स्पाइनोटोरम है, उसका हम इसमें स्प्रे करेंगे, क्योंकि अब जो सबसे ज़्यादा इनिशियल और सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल अवस्था है वो ये है, क्योंकि इस स्थिति में सबसे ज़्यादा नुकसान इसी में होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इस स्थिति में होगा। अगर हमने हमारी मूँग की फसल को मारूका से बचा लिया, तो हमारी जो है मूंग का उत्पादन जो है वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा आएगा, बहुत शानदार आएगा। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारी मूंग की फसल पूरी तरह से फ्लावरिंग स्टेज पे आ चुकी है। और मारूका के लिए भी सबसे फेवरेबल कंडीशन जो है वो यही है कि इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें थोड़ा सा, कि मारूका से सजग रहें और सतत अपने खेत की निगरानी करते रहें, क्योंकि जो 2 महीने से जो किसान ने अपना खून पसीना एक किया है, वो बिल्कुल इस टाइम पे आके उसकी मेहनत जो है मतलब दिखती है थोड़ी सी। और इस पे अगर अपन थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, तो हमारी जो 2 महीने की जो मेहनत है वो बिल्कुल पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मारूका जो है, जो नई निकलती छोटी छोटी जो कलिकाएँ हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देती। जैसे ये आप फलियाँ देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, इसको मारूका जो है इसको बाहर निकलने ही नहीं देगी, ये फूल के अंदर ही खा जाएगी उसको। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, अपने खेत की सतत निगरानी करें। और टेक्निकल जो आप डालें, तो जैसे अगर आपने एक टेक्निकल डाल दिया है और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो सेम टेक्निकल का आप डबल से रिपीट ना करें, उसको टेक्निकल चेंज करें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप पानी डालें खेत में। लगभग 1 एकड़ अगर आपका खेत है, तो कम से कम 150 लीटर पानी उस 1 एकड़ खेत में आप स्प्रे के थ्रू आप डालें। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और जो चिपकू जो आता है, जो सर्फेक्टेंट जो आता है, जिसको हम चिपकू बोलते हैं हमारी भाषा में, उस सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि टेम्परेचर अब बढ़ा हुआ है। और शाम के टाइम लगभग 5:30-6 बजे के बाद ही आप स्प्रे करें, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। जो हमारी दवाई है उसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे पौधों को अब्जॉर्ब कर पाते हैं। वेपोराइज जो है, मतलब बाष्प बन के जो है हमारा कम से कम पार्ट उसका उड़ पाता है, तो उसका रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से रिजल्ट मिलता है। तो इस स्थिति में सबसे ज़्यादा सावधान रहें दोस्तों। और मतलब इसके बाद में, जैसे इस स्थिति में अगर आपका मूंग है ये कंडीशन में, तो इसमें आपको सिर्फ 1 स्प्रे और लगेगा। 1 स्प्रे मतलब ये मानो कि अभी लगभग 12 दिनों बाद जब हम इसका वीडियो बनाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि इसमें पूरी फलियां सूख चुकी होंगी और
जो है हमारी जो फूल की संख्या है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे 10 से 12 दिन बाद अब इसमें नमी भी नहीं रहेगी। तो नमी जब नहीं रहेगी तो उसमें जो ऊपर वाले फूल आने वाले रहेंगे वो भी बिल्कुल कम हो जाएंगे। देखिए अब जो कहीं कहीं आप जो थोड़े थोड़े धब्बे देख पा रहे हैं, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे पानी थोड़ा सा लेट गया था, इसलिए वहाँ पे फूल की बहार कम आई है। बाकी आप फूल देख सकते हैं, पूरे प्लाट में हमारे में फूल आ चुके हैं। और अब टाइम लगभग 6 बज चुके हैं और शानदार फसल है। और ये जो हमारे जो PDM 139 है, ये अभी इसमें प्रॉपर डार्कनेस लगभग आ चुकी है और 3 से 4 दिनों में हम इसमें भी हम पानी लगा देंगे। अब इसमें डार्कनेस आई है, तो मैं जो आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि पानी जो अपन मूंग में दें वो प्रॉपर डार्कनेस आने के बाद में दें, तो मैं अब इसमें आपको बताता हूँ हमने इसमें एक ही पानी दिया है अभी तक। अब जो दूसरा पानी लगेगा वो अब लगेगा। अगर तीसरा पानी हमारे पास होगा तो अपन निकाल देंगे, अगर नहीं भी होगा तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज़ का। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब हमने हमारे मूंग को डार्कनेस में रखा, पानी के लिए हमने तरसाया, तो एक पानी में उसका रिजल्ट हमें ये मिला कि एक ही पानी में उसने अपनी मैच्योरिटी को पूरा कर लिया और अब वो बिल्कुल जनन अवस्था की ओर अग्रसर है। ये देख सकते हैं अब कलियाँ इसमें आने लगी है, मतलब हमारे मूंग में प्रॉपर डार्कनेस आ गई है। अब इसमें 4 दिनों में लगभग हर पौधे में कलिकाएँ हमें देखने को मिल जाएगी। और उस टाइम पे जब हम इसमें पानी देंगे तो ये जो कलिकाएँ हैं, इसके बाद में हमारा जो मूंग है वो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करेगा, सिर्फ वनस्पतिक अवस्था को छोड़ के जनन अवस्था की ओर ही वो बढ़ेगा। और ये जो फूल है, ये फूल के साथ ही ऊपर वृद्धि करेगा। तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास तीसरा पानी अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी हमें 2 पानी में प्रॉपर हमारा 5 से 6 बोरा एकड़ का हमें उत्पादन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं प्रॉपर डार्कनेस इसमें दिख रही है। अब ये जो मूंग है इसमें भी हमने पानी निकाल दिया, इसमें तो कोई निकालना ही नहीं अपने को। अब सिर्फ बचे ये वाले मूंग, तो इसमें अगर अपने पास तीसरा पानी रहेगा तो निकाल देंगे, उत्पादन उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर तीसरा पानी है ही नहीं अपने पास तो कम से कम कुछ तो पैदा हो। तो जिनके पास थोड़ी सी पानी की समस्या है, और अब हमारे इधर भी बहुत सारे किसानों ने बहुत सारे मूंग बो दिए। अब पानी की स्थिति यह है कि वाटर लेवल एकदम से पिछले 8 दिनों में बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। जहाँ हमारी 4 मोटर चलती थी, 4 को मिला के अब 2 मोटर चल रही है। एक ये ट्यूबवेल हमारा आम के पास है, ये चल रहा है थोड़ा, बाकी ये वाला कुआं भी कम पड़ गया है, एक वो वाला ट्यूबवेल भी कम पड़ गया है। तो ये स्थिति है पानी की। तो इसलिए जो हम बात कर रहे थे ना कि उसको अब हमें कुछ किसान साथी ने कमेंट भी किया था कि आप तो फोर्सफुली उसकी स्टेज चेंज करवा रहे हो। तो स्वाभाविक सी बात है कि अपन फोर्सफुली उसकी स्टेज जो अवस्था है उसको अपन बदल रहे हैं। तो बदलने का अपना रीज़न सीधा सा बस इतना ही है कि अगर हम उसको प्रॉपर डार्कनेस के साथ पूरी स्ट्रेस में अगर उसको रखेंगे तो वो अपनी अवस्था को जल्दी से कन्वर्ट कर लेगा। जो उसकी वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव में जाने की मान लो 10 दिन की अवस्था है, तो हम उसको 7 दिन का कर रहे हैं, 6 दिन का कर रहे हैं। मतलब उसको हम फोर्सफुली कर रहे हैं, लेकिन उसको अवधि को छोटा कर रहे हैं। तो छोटा करने का हमारा सीधा सा मतलब जो फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि इसमें जो फूल की कलिका आने लगी है, मतलब आने लग गई है कलिकाएँ। आप देख रहे हैं हर पेड़ में आपको कलिकाएँ दिखेगी। ये दिख रही है आपको इसमें, ये आपको यहाँ पे इसमें दिख रही है। तो आने वाले 4 दिनों में हर पेड़ में अपने को कलिकाएँ दिखने लगेगी। फिर जो अपन पानी देंगे तो वो जनन अवस्था में ही चलेगा और जल्दी से जल्दी मतलब फूल को फली में कन्वर्ट करके अपनी जो है अवधि को पूर्ण करेगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपके अगर कोई सुझाव है, कोई बात है, या मतलब मुझसे कोई अगर कंप्लेंट है तो आप आपकी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम प्रॉपर तरीके से आपके कमेंट का जवाब देंगे। और मैं कृषि विभाग में कार्यरत हूँ। कृषि विभाग में पदस्थ होने के नाते हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मंशा यही रहती है कि हमारे किसान साथियों तक सटीक से सटीक और अच्छी से अच्छी शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी पहुँच पाए, ताकि वो कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन ले पाए और साथ ही साथ अपनी जो मिट्टी है उसको भी बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।